आइए आज हम वेलेगो के क्रेनियल नर्व्स के बारे में जानें। हम लोग सब जानते हैं कि पिसीज में 10 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, जो क्रेनियम से या ब्रेन से निकलती हैं और अलग अलग ऑर्गन्स को जाती हैं। यहाँ पर हमने इनके ओरिजिन और सप्लाई के प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पहली नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये ऑल्फैक्टरी लोब से निकलती है और ऑल्फैक्टरी चैम्बर को जाती है। दूसरी जो नर्व है वो है ऑप्टिक नर्व। ये डाइसेफ्लोन, ब्रेन के डाइसेफ्लोन से निकलती है और यहाँ पर रेटिना को जाती है, आई बॉल में जाती है, वहाँ से वो रेटिना को संवेदी करती है। थर्ड है ऑकुलोमोटर। ये मिड ब्रेन के वेंट्रल साइड से निकलती है और ये आई मसल्स को सप्लाई करती है। फिर ट्रोक्लियर आ गई, फोर्थ क्रेनियल नर्व है ट्रोक्लियर। ये डॉर्सोलेटरल साइड ऑप्टिक लोब और सेरिबेलम के डॉर्सोलेटरल साइड से निकलती है और ये भी आई मसल को सप्लाई करती है। फिर आ गई ट्राइजेमिनल फिफ्थ है। ये लेटरल साइड से मेडुला से निकलती है और एंटीरियर रीजन को करती है सप्लाई। एब्डुकन है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, जो मेडुला के वेंट्रल साइड से निकलती है और ये भी आई मसल को सप्लाई करती है। सेवन्थ है फेशियल। ये भी लेटरल साइड से निकलती है। तो ये ट्राइजेमिनल और फेशियल ये दोनों आपस में मिलकर के एक ट्रंक बनाती हैं और ये दोनों मिलकर के एंटीरियर रीजन को सप्लाई करती हैं। एट्थ है ऑडिटरी। ये मेडुला से निकलती है और कोक्लिया या इंटरनल ईयर को सप्लाई करती है। नाइन्थ है ग्लोसोफेरेंजियल। ये ऑडिटरी के पीछे से निकलती है और फेरिंग्स की रूफ को सप्लाई करती है। टेंथ है वेगस, जो आखिरी है। ये ग्लोसोफेरेंजियल के पीछे से निकलती है। ये गिल्स और विसरा को सप्लाई करती है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि हमको डिसेक्शन में करना क्या है। हमको डिसेक्शन में ये फिफ्थ निकालनी है और ये सेवन्थ निकालनी है, नाइन्थ निकालनी है और 10th निकालनी है। तो ये चार हमको निकालनी है। तो पहले हमें जाने कि हमें कौन कौन सी नर्व बाहर निकालनी है। बाहर से मतलब उसी में हमें एक्सपोज करनी है। फिफ्थ और सेवन्थ जो क्रेनियल नर्व हैं, जो फिफ्थ है हमारी ट्राइजेमिनल है फिफ्थ, और इसको हम देखें कि यहाँ पर फिफ्थ ट्राइजेमिनल और सेवन्थ फेशियल, ये दोनों मिलकर के बना रही है ट्राइजेमिनल कॉम्प्लेक्स। और इस ट्राइजेमिनल कॉम्प्लेक्स से मतलब दोनों पहले निकलती है और फिर वापस में जुड़ जाती है और मिलकर के ट्राइजेमिनल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ये ट्राइजेमिनल कॉम्प्लेक्स को तीन ट्रंक में डिवाइड होता है, सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक, इंफ्रा ऑर्बिटल ट्रंक और हायोमैंडिबुलरिस ट्रंक। सुप्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल एंड हायोमैंडिबुलरिस ट्रंक। जो सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक है इससे निकलती है ऑप्थैलेमिकस सुपरफिशियलिस, ये आई को सप्लाई करती है। फिर इंफ्रा ऑर्बिटल ट्रंक के 3 ब्रांचेस हैं, बक्केलिस, मैक्सिलरिस एंड मैंडिबुलरिस। तो जो बक्केलिस है वो आगे बक्कल को, कैविटी को या इसके एंटीरियर रीजन को सप्लाई करती है, स्नाउट की स्किन को सप्लाई करती है। और जो मैक्सिलरिस है वो इसके बार्बल्स को सप्लाई करती है। मैंडिबुलरिस मैंडिबल को सप्लाई करती है। ठीक है। फिर आ गई हायोमैंडिबुलरिस ट्रंक। ये हायोमैंडिबुलरिस ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक मैंडिबुलरिस और दूसरी हायोडियन। मैंडिबुलरिस और हायोडियन। तो हमें इतनी ब्रांचेस को निकालना है फिफ्थ और सेवन्थ की। फिर आ गई नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल है, जो फर्स्ट गिल में जाती हैं। और ब्रेंकियलिस 10th है, जो हम वेगस कहते हैं, उसकी 3 ब्रांचेस हैं, ब्रेंकियलिस, विसरेलिस और लेटरलिस। ब्रेंकियलिस में 4 गिल्स पाए जाते हैं। तो 4 गिल्स के हर गिल में 2 में डिवाइड होगी, ब्रेंकियलिस इंटरना, ब्रेंकियलिस एक्सटर्ना। ऐसे ये 4 में हमें 8 निकालनी है। और फिर विसरेलिस है, ये पेरिकार्डियम या हार्ट को जाती है और अदर विसरल ऑर्गन्स को ये लेके जाती है। लेटरलिस लेटरल लाइन सिस्टम में या लेटरल जो सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसके नीचे पाई जाती है, उसी को संवेदी करती है। अब हम यहाँ पर देखें कि इस डायग्राम को देखें और फिर इसको ध्यान से सोचें कि कहाँ कहाँ पे हमको कौन कौन सी नर्व निकालनी है। तो
जैसे हमने कहा कि हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं निकालनी है, हमको निकालनी है फिफ्थ और सेवन्थ। फिफ्थ और सेवन्थ निकालनी है, तो फिफ्थ और सेवन्थ मिलकर के क्या बना रही हैं? ट्राइजेमिनोफेशियल कॉम्प्लेक्स। ट्राइजेमिनल यानी फिफ्थ हो गई, फेशियल यानी सेवन्थ हो गई। ये दोनों मिलकर के यहाँ पर ये पाई जा रही है, यहाँ से ये एक कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। और इसके फिर 3 पार्ट हैं, एक सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक, एक इंफ्रा ऑर्बिटल ट्रंक और तीसरा है हायोमैंडिबुलरिस ट्रंक। सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक से हमने देखा यहाँ पर निकल रही है ऑप्थैलेमिकस सुपरफिशियलिस। ऑप्थैलेमिकस सुपरफिशियलिस ये हमें निकालनी होती है, ठीक है। फिर इंफ्रा ऑर्बिटल ट्रंक से निकल रही है कौन कौन सी? बक्केलिस, मैक्सिलरिस और मैंडिबुलरिस। ये फिफ्थ की, ये 3 ये हो गई। फिर आ गई सेवन्थ की, कौन सी है? सेवन्थ की ये हायोमैंडिबुलरिस है। तो हायोमैंडिबुलरिस ट्रंक है, इस हायोमैंडिबुलरिस ट्रंक से निकल रही है यहाँ पर हायोडियन और मैंडिबुलरिस। ये हायोडियन हायोइड को सप्लाई करती है, संवेदी करती है, और मैंडिबुलरिस मैंडिबल को जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंडिबुलरिस 2 हैं, एक फिफ्थ की और एक सेवन्थ की, जो लोअर जॉ में जा रही हैं, लोअर जॉ में ये जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर है ये हायोमैंडिबुलरिस, यहाँ पर बटने से पहले यहाँ पे एक प्लेटिनस में भी कर रही है। ये प्लेटिनस है जो एंटीरियर रीजन में ही पाई जा रही है, रूफ को ये सप्लाई करती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी 9th। हमने कहा हमको 4 निकालनी है, 9th और 10th। 9th कहाँ पर है? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये वेगस है, वेगस से पहले ही है ये 9th, ये है ग्लोसोफेरेंजियल जिसे कहते हैं, ये 9th है। और इस ग्लोसोफेरेंजियल के जस्ट पीछे ये ग्लोसोफेरेंजियल कहाँ है? ये ओपर्कुलम के जस्ट ऊपर होती है, फर्स्ट गिल को जाती हुए। इसके बाद जो आ रही है ये ब्रेंकियलिस है। तो वेगस किस में डिवाइड होगी? ब्रेंकियलिस में, ब्रेंकियलिस, विसरलिस और लेटरलिस। तो ब्रेंकियलिस कहाँ है? ब्रेंकियल यानी गिल्स में, ये गिल्स में जा रही है। ये 2 ब्रांचेस हैं गिल्स में, आगे और पीछे दोनों साइड में, एक्सटर्ना और इंटरना करके ये 4 इसकी ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ पर ये जा करके इसके बाद लास्ट में किस में जा रही है? ये लास्ट वाली जो है, जो हमको ये 5वीं दिख रही है, एक्चुअल में ये कहाँ जा रही है? विसरा में जा रही है। ये नीचे जाएगी, ये वेंट्रल साइड में जाएगी, वहाँ पर हार्ट के पेरिकार्डियम संवेदी बनाएगी या वहाँ पे उसको सप्लाई करती है। और इसके बाद इसी के बगल से ये निकल रही है, क्या है? लेटरलिस है, जो पूरे लेटरलाइन सिस्टम में एंड तक जाएगी। इसको हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये जब भी हम डिसेक्शन करें ये ध्यान रखें कि हर जो नर्व है वो ब्रेन से निकलती हुई दिखनी चाहिए, यानी क्रेनियम से निकलना है, तभी ये क्रेनियल है। अदरवाइज क्या हो जाएंगी? स्पाइनल भी हो सकती है। हमको कहीं पर भी नर्व दिखे और हम उसको निकालना शुरू कर दें तो हम ये सोचते हैं कि हमारी नर्व निकल रही है, लेकिन एक्चुअल में वो क्रेनियल नहीं होती हैं। तो क्रेनियल तभी मानी जाएंगी जब वो क्रेनियम से निकलेंगी। तो हमको पहले क्रेनियम को यहाँ इसको एक्सपोज करना होगा और वहीं से ओरिजिन से हमको सर्च करना पड़ेगा।